इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का स्पोकन क्लास मैं स्टार्ट करूं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इंग्लिश कितने तरीके की होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश दो प्रकार की होती है। पहला सब्जेक्ट और दूसरा लैंग्वेज। स्कूल कॉलेज में जो भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं वह सब्जेक्टिव इंग्लिश होती है, पर क्या हम सब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश बोल पा रहे हैं? जवाब है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारे लोग 2-4-10 सेंटेंस इंग्लिश के बोलते हैं वह वाक्य को रट कर बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके अगल बगल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और भी प्रोफेशनल लोग बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक हैं, परंतु इंग्लिश नहीं बोल पाते। मैं आपको नेचुरल भाषा में सिखाऊंगा। भाषा चाहे कोई भी हो, मराठी, हिंदी, अरबी, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू इत्यादि। जब तक आप उस भाषा को, लैंग्वेज को बोलेंगे नहीं, तब तक आपको दुनिया का कोई व्यक्ति सिखा नहीं सकता। जब आप कोई भाषा बोलेंगे तभी वह भाषा आपको आएगी। तो मेरे साथ बोलिए दोस्तों, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ये दोस्तों लिखा है स्पीकिंग comes by speaking. Speaking comes by speaking. बोलने से ही बोलना आता है। इसमें पहला है दोस्तों लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लिखा है दोस्तों लैंग्वेज। लैंग्वेज लैंग्वेज मीन्स भाषा। इसके बाद अगर आपको लैंग्वेज आएगी तभी आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन माने होता है दोस्तों बातचीत। अगर बातचीत कैसे आप कर सकते हैं? जब आपको सेंटेंस बनाना आएगा। इसका मतलब है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग मीन्स बोलना। कम्स आता है। स्पीकिंग बोलने से ही बोलना आता है। बोलने से ही बोलना आता है। लैंग्वेज मीन्स दोस्तों भाषा। कम्युनिकेशन माने बातचीत। बातचीत हम करेंगे तभी तो, जब हम इंग्लिश बोलना आएगा तभी तो हम इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। और बातचीत कैसे कर सकते हैं? जब हमको सेंटेंस बनाना आएगा। सेंटेंस मतलब वाक्य। तो दोस्तों, अगर सेंटेंस को देखा जाए तो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। और ये पहला क्लास है, और अगर आज रोज इस नियम को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं दोस्तों, फटाफट इसको करते हैं। पहला है एक्शन। एक्शन मीन्स होता है काम का होना। एक्शन। और ये लिखा है नो एक्शन। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, पहला एक्शन और दूसरा नो एक्शन। एक्शन मीन्स होता है काम का होना, और नो एक्शन मीन्स होता है काम का न होना। एक्शन मीन्स दोस्तों काम का होना। जैसे मान लीजिए सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, खाना, पीना, इसमें एक्शन हो रहा है। तो पहला हो गया सेंटेंस जिसमें एक्शन हो रहा हो। और नो एक्शन का मतलब जैसे मेज, कुर्सी, दीवार, छत, तो यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं दोस्तों, पहला एक्शन और दूसरा नो एक्शन। अब तो हमको एक्शन समझ में आ गया, लेकिन उस एक्शन को करने वाला भी व्यक्ति कोई चाहिए, उसको हम बोलते हैं पर्सन। एक्शन हो रहा है तो कोई आदमी करेगा ना उसको, तो उसको हम बोलते हैं पर्सन। पर्सन माने क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति। कोई ना कोई व्यक्ति करेगा। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आई,
यू, ही और शी। आई मतलब मैं, यू, ही और शी महिलाओं के लिए। आई, यू, ही, शी। मेरे साथ बोलते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। आई, यू, ही, शी। तो आई के साथ हम दोस्तों लगाते हैं एम, आई एम। यू के साथ यू, आर, और ही, सी के साथ और इज के साथ इट, इज लगाते हैं। ही इज, शी इज और इट इज। अब मान लीजिए कि अब हम यहां से एक्शन समझ में आ गया और पर्सन भी हमें समझ में आ गया। अब हमें यहां देखना है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं। फार्मूला है दोस्तों, आई एम एक्शन प्लस ING। इसको ध्यान में रखेंगे। मैंने आपको बताया आई और ये एम, यू, आर और शी या ही इज, आई एम, यू आर, ही इज, शी इज। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में और दोस्त के साथ ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। आप कुछ दिनों बाद फर्राटा इंग्लिश आप बोल सकते हैं। तो मैं कोई काम कर रहा हूं, फार्मूला है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम, ये एक्शन है टेक, ING लगा हुआ, टेकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूं, कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई एम टेकिंग टी, टेकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूं, कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई एम टेकिंग टी। और जैसे तुम चाय पी रहे हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी। अब मान लीजिए कि वह चाय पी रहा है, ही इज टेकिंग टी। अगर लड़की है तो शी इज टेकिंग टी। मान लो मैं लंच कर रहा हूं, ऐसे हिंदी में आपको अपने पार्टनर से, दोस्त से पूछना है। इस तरह से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं लंच कर रहा हूं, आई एम टेकिंग लंच, कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई एम टेकिंग लंच। तुम लंच कर रहे हो, यू आर टेकिंग लंच। वह लंच कर रहा है, ही इज टेकिंग लंच। वह लंच कर रही है, सी इज टेकिंग लंच। मैं डिनर कर रहा हूं, कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई एम टेकिंग डिनर, आई एम टेकिंग डिनर। मैं डिनर कर रहा हूं, कैसे बोलेंगे? आई एम टेकिंग डिनर। तुम डिनर कर रहे हो, यू आर टेकिंग डिनर। वह डिनर कर रहा है, ही इज टेकिंग डिनर। और लड़की है तो सी इज टेकिंग डिनर। वह डिनर कर रही है तो कैसे बोलेंगे? सी इज टेकिंग डिनर। अच्छा मान लो मैं नाश्ता कर रहा हूं, कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर रहा हूं, कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। तुम नाश्ता कर रहे हो, यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। वह नाश्ता कर रहा है, ही इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। और लड़की है तो सी इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब दोस्तों बोलना है कि मैं नहा रहा हूं, तो आई एम टेकिंग बाथ, आई एम टेकिंग बाथ। अब तुम नहा रहे हो, यू आर टेकिंग बाथ। वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग बाथ। और लड़की है तो सी इज टेकिंग बाथ। मान लो कि अगर हमें बोलना है कि मैं क्लास ले रहा हूं, तो आई एम टेकिंग क्लास, टेकिंग क्लास। मैं क्लास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग क्लास। तुम क्लास ले रहे हो, यू आर टेकिंग क्लास। वह क्लास ले रहा है, ही इज टेकिंग क्लास। और लड़की है तो शी इज टेकिंग क्लास। मान लीजिए दोस्तों कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। लड़की है तो सी इज स्पीकिंग इंग्लिश। अगर मान लो बोलना है कि मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग। लड़की है तो सी इज डांसिंग। मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं मूवी देख रहा हूं, तो आई एम वॉचिंग मूवी।
आई एम वॉचिंग मूवी। तुम मूवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग मूवी। वह मूवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग मूवी। अगर लड़की है तो सी इज वॉचिंग मूवी। अगर मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं बाइक चला रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम राइडिंग बाइक। आई एम राइडिंग बाइक। तुम बाइक चला रहे हो, यू आर राइडिंग बाइक। वह बाइक चला रहा है, ही इज राइडिंग बाइक। और लड़की है तो शी इज राइडिंग बाइक। अगर मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं साइकिल चला रहा हूं, तो आई एम कैरिंग साइकिल। कैरिंग, कैरिंग साइकिल। मैं साइकिल चला रहा हूं, आई एम कैरिंग साइकिल। तुम साइकिल चला रहे हो, यू आर कैरिंग साइकिल। वह साइकिल चला रहा है, ही इज कैरिंग साइकिल। और लड़की है तो शी इज कैरिंग साइकिल। इस तरह दोस्तों हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको बोलना है कि मैं कार चला रहा हूं, तो आई एम ड्राइविंग कार। तुम कार चला रहे हो, यू आर ड्राइविंग कार। वह कार चला रहा है, ही इज ड्राइविंग कार। और लड़की है तो शी इज ड्राइविंग कार। ऐसे हम बोल सकते। मान लीजिए बोलना है कि मैं खाना पका रहा हूं, आई एम कुकिंग फूड। आई एम कुकिंग फूड। तुम खाना पका रहे हो, यू आर कुकिंग फूड। वह खाना पका रहा है, ही इज कुकिंग फूड। और लड़की है तो सी इज कुकिंग फूड। मान लीजिए कि मुझे बोलना है कि मैं पैसे गिन रहा हूं, तो आई एम काउंटिंग मनी। आई एम काउंटिंग मनी। तुम पैसे गिन रहे हो, यू आर काउंटिंग मनी। वह पैसे गिन रहा है, ही इज काउंटिंग मनी। और लड़की है तो शी इज काउंटिंग मनी। ऐसे हम बहुत ही आसानी से दोस्तों इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, अगर आप बोलना है, आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। लड़की है तो शी इज राइटिंग। ऐसे बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, अगर आपको बोलना है कि मैं पढ़ रहा हूं, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? आई एम स्टडिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। और लड़की है तो शी इज स्टडिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, क्या बोलेंगे दोस्तों? आई एम टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। और लड़की है तो शी इज टीचिंग। मैंने आपसे पूछा, इतना मैंने आपको बताया कि समझ में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों आई एम गेटिंग इट। आई एम गेटिंग इट मतलब मुझे समझ में आ रहा है। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई एम गेटिंग इट। मुझे समझ में आ रहा है तो आई एम गेटिंग इट। अगर मान लो बोलना है मुझे, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग यू। इट के बदले क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग यू। मैं मैथ समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग मैथ। मैं क्लास को समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग क्लास। मैं कक्षा को समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग क्लास। मैं सर को समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग सर। दोस्तों आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस आपके स्पोकन में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं लास्ट में कि आप इस सारे क्लास को कॉपी पे नोट डाउन कर लें और अपने दोस्त को भी नोट डाउन करा दें। आप दो लोग मिलके आसानी से, जैसे जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, आप अपने दोस्त के साथ ऐसे ही पूछेंगे जैसे मैंने पूछा है, जैसे मैंने आपको पूछना बताया है। आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस और वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और आपको सबसे अच्छा सेंटेंस और वर्ड कौन सा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की
स्पोकन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। और ये मेरा पहला क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है दोस्तों, और कोशिश करूंगा कि इसके साथ ही रोज आपको एक नया क्लास दूं। और अगर आप रोज का क्लास अटेंड करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।